वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फ़ज़ाओं और पानियों में तारीखी शिकस्त दी है। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रॉक्सीज का कलदम BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर इसी तरह अपने जख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर चाट रहा है। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है और आज से नहीं, कई दहाइयों से लड़ रहा है, चाहे वो BLA हो या TTP हो। और ये हिंदुस्तान की जंग जो है हमारी मगरबी सरहदों पे लड़ रहे हैं और दुश्मन जो है हमारी मशरकी सरहद के उस पार बैठ के यहाँ से चंद मील दूर जख्म चाट रहा है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही मगरबी सरहद पे हमारे दुश्मन जो हैं वो इसी तरह जख्म चाट रहे होंगे। हमें अब मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जो उसकी शान में कहा जा रहा है, मेरा ख्याल है वो हम भी नहीं कह सकते। पता जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को अता की है, उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। ये मार्का कौमी इत्तेहाद और वहदत का बायस बना। आज से 15-20 दिन में, एक महीना पहले कौमी वहदत और इत्तेहाद में आपको दरारें नजर आती थी। साबिक वज़ीर आज़म सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने पेशा वाराना महारत और भरपूर अज़म से वतन का दिफा किया है। अल्लाह का शुक्र जिसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करके पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया है। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर यक ज़बान होना खुशाइन इकदाम है। मियां नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि अवाम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखकर दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। बरतानवी वज़ीर दिफा डेविड लैमी ने कहा है कि बरतानिया अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर पायदार बनाने के लिए काम कर रहा है। बैनुल अक़वामी खबररसा एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में डेविड लैमी ने कहा कि सीज़ फायर बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद साजी पर भी काम कर रहे हैं। सिंतास मुआहदा बैनुल अक़वामी मुआहदा है। पाकिस्तान और भारत पर जोर देंगे कि मुआहदे की पासदारी की जाए। They have spoken to India about that is de-escalation, but of course working alongside partners across the world, particularly the United States and Gulf partners, we have wanted to emphasize how do we ensure that this ceasefire is durable and long-lasting. What are the confidence-building measures that we can put in place? How can we ensure that there's appropriate dialogue between the two sides? These are two neighbours with a long history, but they're two neighbours that have been barely able to speak to one another over this past period, and we want to ensure that we do not see further escalation. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें पाक भारत सीज़ फायर करवाने पर सबसे ज़्यादा सराहा गया है। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थीं, नफरत उरूज पर थी। अपने अहलकारों से कहा कि फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाने वाली PTI रहनुमा कमल शोजब ने आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश की। कमरा अदालत में कमल शोजब ने कहा कि अलीमा आपा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को गलत इस्तेमाल किया गया, जिस पर अलीमा खान ने कहा है कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है।
रहनुमा PTI कमल शोजम ने कहा है कि अलीमा खान से कोई इख्तिलाफ या गिला नहीं है। जूम मीटिंग के एक मखसूस हिस्से की वीडियो लीक की गई है। मेरा और अलीमा आपा का कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो हमारी बड़ी हैं और हमारी उनसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। और वो जो वीडियो निकाली गई थी वो एक इंटरनल जूम मीटिंग की काट के लगाई गई है। उससे पहले की बात, उसके बाद की बात जो है वो नहीं बताई गई। मामला ये नहीं है कि हमें अलीमा आपा से कोई किसी किस्म का कोई गिला या कोई इनसिक्योरिटी है। उनका नाम यूज़ करके कुछ लोगों ने ट्रेंड्स चलाए थे। देखिए, अलीमा आपा पूरी पार्टी के लिए उतनी ही काबिल एहतराम और उनसे एक इज़्ज़त का ताल्लुक है। हमारी कोई आपस में डिफरेंसेस नहीं, और मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इसको कोई डिफरेंस ना बनाया जाए, ना कोई आपस में हमारी महाजर आई है। हम सब मिल के, हमारा एक ही फोकस है और वो है हमारे लीडर की रिहाई। उसके लिए हम बल्कि उनके शुक्रगुजार हैं कि वो इतनी मेहनत करी हैं, इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करी हैं। हम भी अपने तौर पे सब मेहनत और कोशिश कर रहे हैं और मोबिलाइज़ कर रहे हैं। पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो गया है। फ़ी किलो चीनी की कीमत 180 रुपए से बढ़ाकर 190 रुपए कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अबू बकर सिद्दीक। आज पेशावर में चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। तकरीबन 10 रुपए का इजाफा जो है वो एक ही दिन में चीनी की फ़ी किलोग्राम कीमत में हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ चीनी की फ़ी किलोग्राम कीमत जो है वो 180 रुपए थी, जो कि आज बढ़कर 190 रुपए हो गई है। ये तो आम मार्केट की बात है। अगर हम होलसेल मार्केट की बात करें तो होलसेल मार्केट में भी चीनी की कीमत तकरीबन 8 रुपए तक का उसमें इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में हमारी महकमे खुराक से भी बात हुई तो उनका ये बताना है कि महकमे खुराक की जानब से चीनी की फ़ी किलोग्राम कीमत जो है वो 176 रुपए मुकर्रर है। जिन जिन इलाकों में ज़्यादा कीमत पर चीनी फरोख्त की जाए तो वहाँ पर जो है आज से बाकायदा तौर पर कार्रवाई का भी आगाज किया जा रहा है। हमारी दुकानदारों से भी बात हुई, उनका ये बताना है कि चीनी शॉर्टेज है मार्केट में तो तभी कीमतों में इजाफा हो, और साथ साथ उनका ये भी बताना है कि जो एक्सपेंसेस आते हैं चीनी की तरसील पर तो उसमें भी इजाफा हुआ है, तो तभी उन्होंने मार्केट में कीमतें ज़्यादा की है। जी। कोयटा के तालिब इल्म रफ़ीउल्लाह ने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से माजूरी को शिकस्त दे दी है। दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद वो FSC के पर्चे दे रहा है। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने का आज़म रखने वाले इस बाहिम्मत नौजवान से मिलवाएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर। यह है कोयटा के 17 साला तालिब इल्म रफ़ीउल्लाह, जो पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से माजूर हैं और जब दिल में कुछ कर गुजरने का अज़्म हो तो माजूरी रुकावट नहीं बनती। रफ़ीउल्लाह ने अपने अज़्म हौसले से पाँव से लिखना सीखा, मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से पास किया और अब FSC के इम्तहानात दे रहा है। बचपन में तो इतना नहीं था, बचपन में थोड़ी मुश्किल होती थी लिखाई में, पढ़ाई में। अभी जब उम्र बढ़ती गई तो अल्लाह ने आसानियाँ बनाई। अभी कोई मुश्किल नहीं होती, पेपर में आम बच्चों की तरह ऐसी आसान खुद टाइम में दे देता हूँ। मेरे शौक़ जो है वो मैं डॉक्टर बनूँ, इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। रफ़ीउल्लाह इन दोनों गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल में FSC के इम्तहान दे रहा है। इम्तहानी अमले के मुताबिक वो बगैर किसी मदद के पर्चा हल करता है और इजाफी शीट भी ले लेता है। इसकी लिखाई ऐसे है जैसे सफ़े पर मोती बिखेरे गए हों। रफ़ीउल्लाह के वालिद उसे माजूर नौजवानों के लिए रोल मॉडल करार देते हैं। मॉडल है रफ़ीउल्लाह कि इनको देखे घर वालों ने इनको सपोर्ट किया, आज वो किस मकाम पे पहुंचा और कहाँ तक है। और मैं उन वालिदैन से भी अपील करता हूँ खुदारा कि अपने बच्चों को एक साइड पे ना बिठाए, उनके साथ मेहनत करे और इंशाल्लाह वो भी रफ़ीउल्लाह की तरह कामयाब होंगे। रफ़ीउल्लाह के पाँव से इम्तहान देते हुए वीडियो वायरल होने के बाद सूबाई हुकूमत ने उनके इम्तहानी और कॉलेज फीस माफ़ कर दी। ताहम अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत को रफ़ीउल्लाह जैसे स्पेशल नौजवानों को तालीम और दीगर शोबों में आगे बढ़ने के लिए मौसर मौक़े फराहम करने चाहिए। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। चित्राल की हसीन वादी कैलाश में चिलम जोश फेस्टिवल के मौका पर मकामी लोगों का कारोबार भी खूब चमक उठता है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा डॉक्टर महबूब अली। कैलाश फेस्टिवल पूरी आपताब के साथ जारी है और इस फेस्टिवल को देखने के लिए जहां मर्दों की बड़ी तादाद पूरे मुल्क से कैलाश पहुंच रही है तो वहीं पर ख़वातीन कहाँ पीछे रह सकती है। कुछ ख़वातीन टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो कितना एंजॉय कर रही है, आइए उनसे बात करते हैं। सारा कल्चरल हम देख रहे हैं, ड्रेसेस में सारी लड़कियाँ फिर रही हैं, वो पता चल रहा है कि वो भी बहुत खुश हैं और वो हमें इंक्लूड भी करा रही हैं अपने फेस्टिवल्स में और हमें अभी सिखाएंगी सब कुछ, उनका जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं। दोस्ती भी हो गई है कुछ से।
क्लाश के बारे में वो पता लगी हैं, बहुत सी बातें कि इनका कल्चर एक्चुअली में है क्या क्या, किस तरह से ये सारी चीज़ों को करते हैं, तो वो जान के बड़ा अच्छा मतलब एक नई इन्फॉर्मेशन थी। ख़वातीन से हमारी बात हो रही थी कि ये ख़ुद भी बहुत इंजॉय कर रही है इस यूनिक और मुनफरिद कल्चर को, और इस फेस्टिवल को जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि मुल्क भर के सयाह जो है वो जोक दर जोक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ के हसीन मनाज़र के साथ इस मुनफरिद कल्चर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, HBL PSL 10 का मेला आज फिर से सजने को तैयार है। पिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़िल्मी रात 8 बजे आमने सामने होंगे। PSL के दोबारा शुरू होने पर मारूफ गुलकार मिली नगमों पर परफॉर्मेंस पेश करेंगे। आतिशबाजी भी होगी। 8 मई के टिकट रखने वाले शायकीन आज का मैच स्टेडियम में देख सकते हैं। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस मुलतवी कर दिए गए थे, जिसका दोबारा आगाज हफ्ते से कराची किंग्स और पेशावर ज़िल्मी के दरमियान रावलपिंडी में खेले जाने वाले मैच से होगा। दोनों टीमों ने मैच से एक दिन कबल भरपूर प्रैक्टिस की। इवेंट में अब तक कोयटा ग्लैडिएटर्स 13 पॉइंट्स लेकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकी है, जबकि मुल्तान सुल्तान लास्ट 4 की दौड़ से बाहर हो चुकी है। कराची किंग्स के 8 मैचों में 10, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 मैचों में 10 पॉइंट्स हैं। वो बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। लाहौर कलंदर्स 9 मैचों में 9 पॉइंट्स लेकर चौथे और पेशावर ज़िल्मी 8 मैचों में 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है।